हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसफ़र पॉलिसी इन आरआरबी एंड महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में आरआरबी ऑफिसर का एंड आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का ट्रांसफ़र कितने सालों में होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसी टॉपिक को इलॉबरेट करते हुए मेरे ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे, बिकॉज मेरा तो 3 साल नहीं हुआ था, तो मेरी कैसे ट्रांसफ़र हो गई फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। सो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और क्या ही बोले। तो मेरा ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि मैं प्रीवियसली नांदेड़ रीजन के एक ब्रांच में पोस्टेड थी, जिसे हम होम ब्रांच कहते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन किया बैंक को, तो मेरी फर्स्ट ब्रांच नांदेड़ रीजन की ब्रांच थी। एंड अभी मैं फ़िलहाल करंटली पोस्टेड हूँ छत्रपति संभाजी नगर में, और औरंगाबाद यू कैन से। तो यहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ एंड मेरी ट्रांसफ़र हुई है हेड ऑफ़िस में, जो कि हमारा छत्रपति संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का हेड ऑफ़िस। तो ये ट्रांसफ़र की जर्नी कैसे थी, बिकॉज़ ये स्टैंडर्ड चैनल से तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जो कि 3 साल के बाद रीजन टू एक ब्रांच टू दूसरी ब्रांच, एंड 6 साल के बाद एक रीजन टू दूसरा रीजन ट्रांसफ़र होता है ऑफिसर्स के केस में। तो वैसे मेरा स्टैंडर्ड चैनल के थ्रू नहीं हुआ है। तो मेरा इतने जल्दी ट्रांसफ़र कैसे हो गया, यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग, ट्रांसफ़र पॉलिसी तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मेरा ट्रांसफ़र कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है, बिकॉज़ हेड ऑफ़िस अगर मैं बोल रही हूँ तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो भी हमारा ब्रांचेज़ में एंड रीजन्स में काम होता है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई भी बैंक हो, उसमें हेड ऑफ़िस में वही ड्यूटीज़ होती है, असाइंड होती है, डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ होती है। तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है आईटी डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो जो भी बैंक में इन हाउस डेवलपमेंट, जो इसे हम बोलते हैं कि इन हाउस जो भी बन रहा है, एप्लीकेशंस बन रही है या कोई वेब पोर्टल्स बन रहे हैं बैंक स्टाफ के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए भी, तो वो सारा देखने का काम आईटी डिपार्टमेंट का होता है। एंड उसमें भी होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है आईटी में, कोडिंग डिपार्टमेंट लाइक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो मेरा ट्रांसफ़र आईटी डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट टीम में हूँ मैं अभी, एंड हम इन हाउस डेवलपमेंट को देखते हैं। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ, तो जैसे कि लोग बोलते हैं, लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि आरआरबीज़ में उतना टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते या फिर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। कुछ हद तक सही भी है, बट सारे हद तक अगर हम देखें तो गलत भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल बैंकिंग हो रही है, तो हर जगह टेक्नोलॉजी इज़ इन्वॉल्व्ड एंड टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्व्ड। तो हमारे बैंक में भी टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करती है इन हाउस डेवलपमेंट में। तो आईटी टीम है हमारी, वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। एंड ट्रांसफ़र कुछ इस प्रकार था कि जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है आईटी के डिपार्टमेंट में, तो हमारी बैंक एक इंटरनल जॉब पॉलिसी के थ्रू, इंटरनल ट्रांसफ़र पॉलिसी के थ्रू एक सर्कुलर निकालती है, जहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जिन्हें आईटी डिपार्टमेंट में जाना है या फिर नॉलेज है या समथिंग बैकग्राउंड है या कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस बेसिस पे कुछ इंटरनल एग्ज़ाम होती है एंड इंटरव्यू वगैरह हुआ था। तो वो सब होने के बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होके ऐसा कुछ सिलेक्शन होता है। तो मेरे केस में एग्ज़ाम तो वैसे नहीं हुई थी उस वक़्त, बट ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। कुछ-कुछ जो मेरे सीनियर्स हैं, जो ऐसे यही पॉलिसी के थ्रू आए थे, उनके वक़्त एग्ज़ाम हुई थी, रिटन हुआ था, समथिंग वैसा हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था, कभी इंटरव्यू हुआ है। तो मेरे केस में इंटरव्यू हुआ था एंड वहाँ पर फिर पहले अप्लाई करना था कि हमें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है वगैरह, एंड देन इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने ट्रांसफ़र ऑर्डर दिया था। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब रिज़ल्ट देने के बाद फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर दिया था। तो ऐसे हर साल आ सकती है वैकेंसीज़, एंड नॉट जस्ट ये इंटरनली होता है। इस साल तो न्यू जॉइनीज़ को भी 2 न्यू जॉइनीज़ मेरे कलीग्स हैं जो अभी जॉइन किए थे इस बैच में, लाइक 2023 में उन्होंने जॉइन किया है, जुलाई के समवेयर। मतलब मेरे साथ ही, मैं जैसे हेड ऑफ़िस में ट्रांसफ़र होके आई थी, उसके 2-3 दिन बाद भी ही वो लोग भी आ गए थे हमारी टीम में। तो देखिए, न्यू जॉइनीज़ भी, तो जिनको बैकग्राउंड मतलब था, उनका आईटी बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, तो वो लोग आ गए। तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है, अनसीन अपॉर्च्युनिटी है, अननोन अपॉर्च्युनिटी है, जो आरआरबी में, स्पेशली मेरी बैंक में मिल सकती है। अगर आप भी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में सिलेक्टेड हो या फिर महाराष्ट्र से आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आपको मतलब बेसिक इंटरेस्ट आपका टेक्नोलॉजी में है, आईटी बैकग्राउंड से हो, या फिर आपको चाहिए कि आप डेवलपमेंट टीम में काम करो या आईटी टीम में काम करो, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है इंटरनली देने के लिए। एंड इवन नॉट जस्ट न्यू जॉइनीज़, अगर कोई स्टाफ भी हो जो मुझे देख रहे हो, मेरे बैंक के कलीग्स हो, तो अगर आपको भी इंटरेस्टेड है आईटी टीम में जॉब करने का, या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है या नॉलेज है आईटी रिलेटेड, तो आप लोग भी ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। इंटरनली अगर हम देखें तो हमारा पोर्टल भी है, जो कि आपको सर्कुलर में मिल जाएगा कि हमारा अपस्किल जो पोर्टल है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, बैंक ने हमें कोर्सेज़ भी ऑफ़र किए थे, स्पॉन्सर्ड कोर्सेज़, कि आप ये कोर्सेज़ परचेज़ करो एंड उसकी फुल फ़ीस बैंक रिएम्बर्स करेगी।
आपको सर्टिफिकेशन के बाद एंड आपको चांस भी देंगे आईटी टीम में उस टेक्नोलॉजी को लेके काम करने का। इट इज़ वेरी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी रियली, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा नहीं मिल सकता है। एंड मुझे तो मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो अभी तो हमको लगता है ना कि हमने जर्नलिस्ट में ज्वाइन किया है तो हमारी जर्नी जर्नलिस्ट के हिसाब से ही चलेंगी, जर्नलिस्ट ऑफिसर के हिसाब से जनरल बैंकिंग में ही रहेंगे हम। बट जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे एक रे ऑफ होप मिला कि ओके मैं भी जा सकती हूँ। एंड प्लस दैट चलो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है वो तो थिंग था, बट एक अच्छी जगह पे पोस्टिंग लाइक हेड ऑफिस में पोस्टिंग मिलना, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि रूरल पोस्टिंग होती है मोस्टली आरआरबीज में, तो रूरल का थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है इन्वायरमेंट रहने के लिए, जो लोगों को आदत नहीं है स्पेशली। तो अगर हेड ऑफिस जैसे या रीजनल ऑफिस जैसे जगहों पे अगर पोस्टिंग मिलती है तो थोड़ा सा सिटी साइड में हम रहने को मिलता है हमें, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। प्लस हेड ऑफिस जैसे प्लेस पे काम करना मतलब ऑल सीनियर स्टाफ्स आर देयर, सारे सीएम मतलब चीफ मैनेजर्स से लेके स्केल 3 से लेके स्केल 4 सारे सारे सीनियर्स होते हैं। चेयरमैन सर से कितने बार हमारा कांटेक्ट होता है जो कि ब्रांच से नहीं हो पाता। सीजीएम सर, जीएम सर, तो वो हमें पर्सनली जानते हैं कि हाँ ये एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में है। एक्चुअली वो सबको ही जानते हैं, बट हमें उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट करने का टाइम मिलता है या फिर चांसेस मिलते हैं। तो ये एक अनसीन एडवांटेजेस होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सारे लोगों से। एंड एक सपोर्ट भी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज ब्रांच में क्या लिमिटेड स्टाफ होता है, 2 या 3 ही लोग हैं या फिर 4 लोग हैं, तो हमें थोड़ा सा एक्सपोजर कम मिलता है और हमें मतलब अगर कन्फ्यूजन है तो कम सोर्सेज होते हैं हमारे पास पूछने के लिए। बट वेर एज इन हेड ऑफिस जहाँ पर स्टाफ भी है हमारे पास एंड सपोर्ट भी मिल जाता है फुल इस तरीके से। तो मेरा ये था ट्रांसफ़र पॉलिसी बताना था एक्चुअली मुझे। बाकी सारे एडवांटेजेस तो अगर आप बैंक ज्वाइन करोगे आपको पता ही चल जाएंगे कि कैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के क्या फ़ायदे होते हैं। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा होता है, लाइक अगर क्रेडिट में किसी का नॉलेज है तो ले लेते हैं। बिकॉज इस साल तो वैसे ही हुआ, जो न्यू जॉइनिस थे कुछ कुछ लोग तो 1-2 लोगों ने, मैंने देखा है कि 1-2 लोग नेशनलाइज बैंक छोड़ के भी आए हैं, बिकॉज उनको पोस्टिंग बहुत दूर थी एंड वो महाराष्ट्रियंस थे तो उनको बहुत ही दूर पोस्टिंग था वगैरह वगैरह एंड व्हाट्सो एवर देयर पर्सनल रीजंस आर। बट वो आने के बाद फिर उनको भी जो रिस्पेक्टिव डोमेन का नॉलेज था उन डोमेन में उनको ट्रांसफर्स दे दिया गया है या पोस्टिंग दे दी गई है उस डिपार्टमेंट में। तो ये कंसेशन यहाँ पे मिल जाता है। एंड आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अगर आप लोग कभी भी बैंक ज्वाइन करोगे जब भी आओगे या फिर ऑलरेडी भी स्टाफ हो एंड आपको कोई भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डोमेन में नॉलेज है एंड जॉब करना है तो मोस्ट वेलकम। एंड आईटी में अगर होगा तो ज़रूर से जाके अप्लाई कर देना अपने पोर्टल पे। एंड न्यू जॉइनीज जब भी आओगे तब आपको अगर आईटी में नॉलेज है तो ज़रूर से आपने मेंशन करना है कि हमें आईटी डिपार्टमेंट में नॉलेज है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है एंड हम इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज़ अगर आपको छोड़ देना है आईटी डिपार्टमेंट को एंड जनरल बैंकिंग में कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली आपको वैसी पोस्टिंग तो मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को शेयर कर देना सभी उन दोस्तों के साथ जो आपको पता है कि बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका आईटी बैकग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम आईटी में भी कंटिन्यू करें। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वैकेंसीज आर लिमिटेड एंड थोड़ा कम भी वैकेंसी होती है एंड लिमिटेड टाइम मतलब बहुत रेगुलर इंटरवल पे नहीं आती। जैसे सिर्फ आईबीपीएस की वैकेंसी है या फिर एसबीआई एसओ की वैकेंसीज़ है, तो उसमें थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं हमारे सिलेक्शन के। बट अगर जनरलिस्ट सिलेक्ट होने के बाद भी अगर आप स्पेशलिस्ट के जैसे काम कर सकते हो तो व्हाट इज़ बेटर दैन दैट। सो ये उन लोगों को ज़रूर से शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।